रंगीला सूर 2.0। शैतान शैतान कहाँ हो आप? हमारी मदद करो शैतान, होली आ गई है। शैतान हमारी मदद करो शैतान। सभी कंकाल रंगीला सूर का राख के सामने शैतान को पुकार रहा है। शैतान हमारी मदद करो, शैतान हमारी मदद करो। सभी कंकाल के पुकारने पर आखिरकार वहाँ शैतान आ जाता है। शैतान आ गया और मुझे पता है रंगीला सूर को होली के दिन जिंदा किया जा सकता है, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, जिसके बाद रंगीला सूर जिंदा हो जाएगा। क्या हुक्म है आपका शैतान? हमें बताए। रंगीला सूर को जिंदा करने के लिए हम सभी अपनी जान लगा देंगे। तुम्हारी जान की जरूरत नहीं है कंकाल, बस तुम सभी मिलकर झुनझुन बाबा का आश्रम जाओ और वहाँ एक मणि है जिसे बाबा संभाल कर रखा है। बस तुम उसे यहाँ ले आओ, जिसके बाद रंगीला सूर वापस जिंदा हो जाएगा। शैतान कंकालों को आदेश देकर वहाँ से गायब हो जाता है। चलो रे कंकालो, हमें झुनझुन बाबा का आश्रम से मणि लाना है। शैतान की बात मानते हुए सभी कंकाल बाबा का आश्रम निकल जाता है। मिश्रा जी, इस बार होली खेलोगे या नहीं, क्या बोलते हो? हाँ गुप्ता जी, मैं इस बार होली खेलूंगा, क्योंकि होली खेलने के लिए बाबा यहाँ आ रहे हैं। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, अब चलो बाहर, बाबा किसी भी वक्त यहाँ आ जाएंगे। होली खेलने के लिए गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर से बाहर जाने लगते हैं। इधर बाबा पहले से वहाँ आए हुए थे और गुल्ली बुल्ली के साथ होली का मजा ले रहे होते हैं। सभी होली का मजा ले रहा होता है। तभी गुप्ता जी और मिश्रा जी वहाँ आते हैं और देखते हैं कि वह दोनों काफी लेट हो चुके हैं। गुप्ता जी, यहाँ तो बाबा पहले से गुल्ली बुल्ली के साथ होली खेल लिए हैं। कोई नहीं मिश्रा जी, हम दोनों आ गए हैं, अब हम भी होली का मजा लेंगे। इधर गुप्ता जी और मिश्रा जी भी गुल्ली बुल्ली और बाबा के साथ होली खेलने लगते हैं। उधर कंकाल बाबा का आश्रम आ जाता है, जहाँ बाबा को ना देखकर बहुत खुश होता है। दोस्तों, यहाँ बाबा नहीं है, यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब हम सभी बहुत ही आसानी से मणि को खोज लेंगे। मणि को खोजने के लिए सभी कंकाल चारों तरफ बिखर जाता है। इधर बाबा होली का मजा ले रहे थे, तभी उन्हें अनुभव होता है कि आश्रम में कोई बूढ़ी शक्ति प्रवेश हुई है। बाबा को अनुभव होते ही तुरंत वो गुल्ली बुल्ली गुप्ता जी मिश्रा जी को बुलाते हैं। क्या हुआ बाबा, अचानक आप डांस करना छोड़ दिए और हमें यहाँ बुला लिए? गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, मुझे लगता है मेरे आश्रम में कोई बुरी शक्ति प्रवेश किया है, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ओह नो बाबा, आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? अभी तो और भी हमें होली खेलनी थी। मिश्रा जी, तुम सभी होली का मजा लो, तब तक मैं आश्रम जाके देखता हूँ। ठीक है बाबा, आप जाइए, तब तक हम सभी यहाँ होली मनाएंगे। बाबा गुप्ता जी मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को बोलकर वहाँ से गायब हो जाते हैं। आखिर कौन सी बुरी शक्ति आ गई आश्रम में, वो भी होली के दिन? गुप्ता जी, होली के दिन तो एक ही बुरी शक्ति आ सकती है, उसका नाम तो रंगीला सूर है। ये कैसे हो सकता है मिश्रा जी? रंगीला सूर तो पिछले साल मारा गया था। बात तो सही है तुम्हारी बुल्ली, पर रंगीला सूर नहीं है तो फिर कौन हो सकता है? कोई नहीं मिश्रा जी, बाबा तो आश्रम गए हैं ना, अगर कोई दिक्कत होगी तो वो जरूर हमें बताएंगे। इधर गुप्ता जी मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली वापस से होली के रंगों में खो जाते हैं। उधर कंकालों को अभी तक वह मणि नहीं मिल पाया था, इसलिए वह काफी घबरा रहा था। आखिर झुनझुन बाबा मणि को कहाँ छिपा कर रखा है, जबकि हमने पूरे कुटिया में देख लिया। कंकाल अपने मन में विचार कर रहा होता है, तभी उसकी नजर हवन कुंड में पड़ती है।
हमने सभी जगह देख लिया, पर इस हवन कुंड में नहीं देखा है। कंकाल हवन कुंड के पास जाता है और उसका आग बुझाकर लकड़ी को हटाता है। ये देखो कंकालो, चालाक बाबा ने मणि को कहाँ पे छिपा के रखा था। लकड़ी के हटते ही कंकालों को मणि दिखाई देता है। ये आखिरकार हमें मनी मिल गया। अब रंगीला असुर वापस से जिंदा हो जाएगा। कंकाल वह मणि को नीचे से उठा लेता है, पर तभी वहाँ बाबा आ जाते हैं। तुम सभी की इतनी हिम्मत जो मेरे आश्रम में आए, मैं अभी तुम सभी को भस्म करता हूँ। बाबा अपनी शक्ति से कंकाल पर वार करते हैं। अरे कंकालो, बाबा हम सबको मार डालेगा, इसलिए सभी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। सभी कंकाल बाबा से डर जाता है, जिसके बाद सभी बाबा का वार से बचते हुए वहाँ से भागता है। आउच, बच गया। बाबा का वार से बचकर सभी कंकाल वहाँ से भाग जाता है, पर एक वहीं मारा गया था। आखिर वे सभी कंकाल यहाँ क्यों आया था? क्या उसका कोई मकसद था? बाबा अपने आश्रम को ध्यान से देखते हैं, जहाँ हवन कुंड बिखरा हुआ दिखाई देता है। हवन कुंड को बिखरा देख बाबा समझ जाते हैं कि कंकाल चमत्कारी मणि को लेकर यहाँ से चला गया है। चमत्कारी मणि गायब है, पर उसकी मदद से मरे हुए लोग को जीवित किया जा सकता है। मतलब कोई शैतानी शक्ति जीवित होने वाली है, पर कौन? मुझे पता लगाना होगा। बाबा ध्यान में बैठ जाते हैं और पता लगाने लगते हैं। बाबा काफी प्रयास करते हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता है, जिसके बाद वह यह बात गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को बताने का फैसला करते हैं। अभी तो मुझे कुछ पता नहीं चल पाया, पर मणि की शक्ति का उपयोग होते ही मुझे पता चल जाएगा कि मणि कहाँ है। पर मुझे उसके उपयोग होने से पहले ढूंढना होगा। सभी को यह बात बताने के लिए बाबा तुरंत आश्रम से गायब हो जाते हैं। उधर कंकाल चमत्कारी मणि लेकर रंगीला सूर के राग के पास आ जाता है। चमत्कारी मणि को लाकर सभी कंकाल काफी खुश होता है। दोस्तों, मणि यहाँ आ चुकी है, इसलिए अब हम सभी मिलकर शैतान को यहाँ बुलाते हैं। मणि को लाने के बाद सभी कंकाल मिलकर शैतान को पुकारते हैं। शैतान, हमारी मदद करे। आपके कहने पर हमने मणि यहाँ ला दी है। अब आपकी बारी है शैतान। शैतान की जय, शैतान की जय। सभी कंकाल शैतान को बुला रहा था और तभी वहाँ शैतान आ जाता है। कंकालो, तुमने अपना काम पूरा किया, अब मेरी बारी है। क्या चमत्कारी मणि कंकाल उठाकर चला गया है? हाँ मिश्रा जी, पर मैंने उसे ढूंढने का काफी प्रयास किया, पर मणि का पता नहीं चल पाया। ये तो बहुत ही गलत हुआ बाबा, पर अब आगे क्या करना है? गुप्ता जी, मणि का उपयोग होते ही मुझे पता चल जाएगा, पर हमें उसके उपयोग होने से पहले ढूंढना है। ठीक है बाबा, हम सभी मिलकर चमत्कारी मणि को ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, तुमने सही कहा बुल्ली, हम सभी अलग अलग दिशा में जाएंगे और मणि को खोज के निकालेंगे। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली वहाँ से निकलते, पर तभी बाबा उन सभी को रुकने को बोलते हैं। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, तुम सभी रुको। मुझे आभास हो रहा है मणि को लेके शायद उसका उपयोग होना शुरू हो गया है। बाबा वहीं ध्यान में बैठ जाते हैं और पता लगाने लगते हैं। बाबा अपने ध्यान में देखते हैं कि कंकाल के सामने मणि हवा में है और कोई शैतान उसे कंट्रोल कर रहा है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, मुझे पता चल गया है मणि कहाँ है, इसलिए चलो मेरे साथ, हमें उसे रोकना है। बाबा के बोलते ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली उनके साथ जाने लगते हैं। सारा मूड खराब हो गया गुल्ली, होली के ही दिन ऐसा होना था। हाँ मिश्रा जी, तुमने सही कहा, होली के टाइम ही आफत आके सारा मूड खराब हो गया। कंकालो, तुम सभी थोड़ा साइड हो जाओ, क्योंकि रंगीला असुर को जीवित करने के लिए मुझे मणि के अंदर से शक्ति बाहर निकालनी है। शैतान के बोलते ही सभी कंकाल साइड हो जाता है, जिसके बाद शैतान कुछ मंत्र बोलता है। शैतान का मंत्र बोलते ही उससे एक शक्ति बाहर आती है, जो मणि में जाकर रुक जाती है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली, जल्दी चलो, किसी भी वक्त मणि से शक्ति बाहर निकलने वाली है। कंकालो, मणि से किसी भी वक्त शक्ति बाहर आने वाली है, जिसके बाद
रंगीला सुर जिंदा हो जाएगा। हा 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 हा। शैतान की बात सुनकर सभी कंकाल काफी खुश हो जाता है, जिसके बाद वे सभी रंगीला सुर के स्वागत के लिए उसका जय जयकार करने लगता है। रंगीला सुर की जय, रंगीला सुर की जय। शैतान अपना काम कर चुका था, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। इधर बाबा के साथ सभी जंगल में मनी को खोज रहे थे, तभी उन सभी को कंकालों की आवाज सुनाई पड़ती है। रंगीला सुर की जय, रंगीला सुर की जय। गुप्ता जी, ये क्या? रंगीला सुर की जय जयकार हो रही है, कहीं रंगीला सुर ही तो जीवित नहीं हो रहा है। हाँ मिश्रा जी, मुझे भी अब यही लगता है। कंकालों की आवाज का पीछा करते करते सभी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां मनी होती है। बाबा, वो रहा आपका चमत्कारी मनी। बाबा और उसकी टीम को देखकर सभी कंकाल की हालत खराब होने लगती है। बाबा आ गए, अब हम सभी गए काम से। हाँ गुल्ली, मैं अभी उसे रोकने की कोशिश करता हूँ। बाबा मनी को रोकने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करते, पर उससे पहले ही मनी अपनी शक्ति का कमाल दिखा देती है। ओह नो, मनी की शक्ति तो उस राख में चली गई। मनी की शक्ति राख में जाते ही वहाँ चारों तरफ धुआं छा जाता है। बुल्ली, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गुल्ली। धुआं के चलते किसी को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए बाबा अपनी शक्ति से धुआं को खत्म करते हैं। धुआं के खत्म होते ही सभी को वहाँ रंगीला सुर दिखाई पड़ता है, जो नीचे सोया हुआ था। दोस्तों, आपके अपने नए चैनल गुप्ता जी टून्स, जिसका पहला वीडियो 30 मार्च को आने वाला है, इसलिए जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले, क्योंकि उस चैनल में सबसे बेस्ट वीडियो आने वाली है। ओह शिट, मनी की शक्ति से रंगीला सुर वापस से आ गया। रंगीला सुर वापस से आ गए। रंगीला सुर की जय, रंगीला सुर की जय। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। रंगीला सुर तो बहुत ही खतरनाक है, वह जहरीला रंग से हम सभी को मार डालेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसके उठने से पहले ही मैं यहीं इसे खत्म कर दूंगा। रंगीला सुर को खत्म करने के लिए बाबा पहले की ही तरह उसे आग से जलाने की कोशिश करते हैं, पर रंगीला सुर जलता नहीं है। ये क्या? रंगीला सुर आग से जल क्यों नहीं रहा है? कहीं क्या हुआ बाबा, आप इसे मार क्यों नहीं पाए? गुप्ता जी, इसके अंदर मनी समा गई है, इसलिए इसे मारना तो बहुत दूर की बात है। मैं इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बाबा की बात सुनकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली डर से सहम जाते हैं, क्योंकि जब बाबा इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते तो फिर ये बहुत ही आसानी से पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लेगा। बाबा, ऐसा मत बोलिए, यदि आप इसका अंत नहीं किए तो फिर कैसे इसका अंत होगा? मिश्रा जी बाबा से सवाल किया ही था, तभी रंगीला सुर अपना आँख खोलता है। रंगीला सुर जाग गए, सभी मिलकर रंगीला सुर का स्वागत करो। रंगीला सुर की जय, रंगीला सुर की जय। ओह शिट, रंगीला सुर जाग गया बाबा, अब क्या करे? बुल्ली, रंगीला सुर का भी मैं कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। बाबा मन में कुछ मंत्र बोलते हैं, जिसके बाद सभी वहाँ से गायब हो जाते हैं। रंगीला सुर फिर वापस आ गया। रंगीला सुर जाग गए, कंकालो खुशियाँ बनाओ। रंगीला सुर जाग गए। अभी नहीं कंकाल, मुझे पुराना हिसाब बराबर करना है, इसलिए उसे पूरा करने के बाद ही हम सभी खुशी मनाएंगे। रंगीला सुर का बात मानते हुए सभी कंकाल उसके साथ जाने लगता है। बाबा, अब क्या करेंगे? यदि रंगीला सुर मरेगा नहीं तो वह अपनी जहरीले रंग से शहर के लोगों के साथ हम सभी को मार डालेगा। हाँ, तुमने सही कहा, पर उसका अंत करने के लिए मुझे शक्तिशाली अस्त्र की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं उसका निर्माण करने जा रहा हूँ। बाबा, यदि आप यहाँ नहीं रहेंगे तो रंगीला सुर किसी को नहीं छोड़ेगा। ऐसा नहीं होगा मिश्रा जी, क्योंकि यहाँ से जाने के पहले मैं तुम चारों को पिचकारी दूंगा, जिसकी मदद से तुम चारों रंगीला सुर से मुकाबला कर पाओगे, जिससे लोगों की जान बच पाएगी। बाबा अपने मन में कुछ बोलते हैं, जिसके बाद चारों के हाथों में पिचकारी आ जाती है। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली,
याद रहे, रंगीलासुर मुझसे बदला लेने के लिए आश्रम आना चाहेगा, पर उसे रोकने की जिम्मेदारी तुम चारों पर है, ताकि मैं शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण आसानी से कर सकूं। बाबा गुप्ता जी मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को बड़ी जिम्मेदारी देकर वहाँ से चले जाते हैं। बुल्ली, बाबा के जाने के बाद मुझे तो अभी से डर लग रहा है, अब पता नहीं आगे क्या होगा। गुल्ली घबराओ नहीं, हम चारों डटकर रंगीलासुर से मुकाबला करेंगे। मैं सबसे पहले बाबा को खत्म करूंगा, क्योंकि वह बहुत ही चालाक है। रंगीलासुर बाबा को मारने के लिए उनका आश्रम जा रहा होता है, पर तभी सामने उसे वही शराबी दिखाई देता है जो पिछले होली में मिला था। अरे वो तो वही शराबी है ना, जो पिछली बार मुझसे डरा नहीं था, पर तुम लोगों ने कहा था कि उसे तुमने मार दिया है। ओह नो, ये आफत आज ही आनी थी। अब मैं क्या जवाब दूं रंगीलासुर को? कंकालो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, तुमने उस शराबी को क्यों नहीं मारा? मालिक, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये वो शराबी नहीं है जिससे आपका मुलाकात पिछली बार हुआ था। अच्छा, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये वही था। रुको, मैं अभी इससे पूछता हूँ। मालिक, ये छोटे मोटे काम हमें करने दीजिए, हम सभी कंकाल मिलकर इसे भी खत्म कर देंगे। ठीक है, इसे खत्म करके जल्दी मेरे पास आओ, मैं आगे आश्रम की तरफ जा रहा हूँ। रंगीलासुर कंकालों को आदेश देकर शराबी के बगल से जाने लगता है। अबे ये तो वही है जो पिछले साल होली के दिन मिला था। लगता है इसका कर अभी खत्म नहीं हुई है। रंगीलासुर शराबी को घूरता है, जिसके बाद वह वहाँ से आगे बढ़ जाता है। अरे ओ शराबी, उधर क्या देख रहा है? इधर देख, हम सभी मिलकर तेरी हड्डी पसली सब तोड़ देंगे। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझसे पंगा लेने को सोचा, मैं भी तुम्हारी अकड़ को तोड़ता हूँ। शराबी गुस्से से कंकाल के पास जाता है, पर ये क्या, सभी कंकाल उसके पैरों में गिर गया है। अरे ओ शराबी, हमें मत मारो, हमने तो बस बहादुर बनने का नाटक किया था। बस एक बार हमारे रंगीलासुर के सामने झुक जा। पुष्पराज से नाटक करता है, साला मैं झुकेगा नहीं। शराबी अपनी ताकत से सभी कंकालों को अच्छे से धोता है। पुष्पराज से पंगा, साला झुकेगा नहीं। अरे झुक जा पुष्पराज। पुष्पराज को फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, वाइल्ड फायर हूँ मैं। शराबी के जाते ही सभी कंकाल फटाफट दौड़कर रंगीलासुर के पास आ जाता है। कंकालो, उस शराबी का नशा उतारा कि नहीं? हाँ मालिक, हमने उस शराबी को मार मार कर नशा के साथ उसकी जान भी निकाल दी। कंकाल फिर एक बार झूठ बोलकर रंगीलासुर को खुश कर देता है। अब चलो जल्दी बाबा का आश्रम, उसे जल्द से जल्द खत्म करना है। रंगीलासुर जैसे थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी वहाँ गुप्ता जी मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली आ जाता है। रंगीलासुर, हमें पता है तुम आश्रम जा रहे हो, पर हमारे रहते जा नहीं पाओगे। ऐसा है तो तुम चारों को मारने के बाद ही हम आश्रम जाएंगे। कंकालो, इन चारों को मार मार कर हाथ पैर तोड़ दो। रंगीलासुर के बोलते ही कंकाल आगे बढ़ता है, पर तभी गुप्ता जी बुल्ली को इशारा करते हैं। गुप्ता जी का इशारा मिलते ही बुल्ली बाबा का पिचकारी से उन सभी कंकालों पर हमला करता है। बाबा का पिचकारी से वार होते ही सभी कंकाल छटपटाने लगता है, क्योंकि उसमें रंग के साथ खुजली होने की दवा मिक्स होती है। रंगीलासुर, हमें खुजली हो रही है, कुछ कीजिए रंगीलासुर। कंकाल को छटपटाता देख रंगीलासुर को गुस्सा आ जाता है। तुम चारों को तो मैं अभी एक झटके में खत्म करता हूँ। रंगीलासुर अपने जहरीले रंग से बुल्ली पर वार करता है, पर बुल्ली भी पिचकारी से उस पर वार करता है, जिससे रंगीलासुर का जहरीला धुआं बेकार हो जाता है। अरे वाह बुल्ली, तुमने रंगीलासुर के जहरीले रंग को बेअसर कर दिया। ये कैसे हो सकता है? ये पिचकारी की मदद से अपने आप को बचा लिया। गुल्ली बुल्ली और मिश्रा जी, बाबा का पिचकारी तो सच में काफी पावरफुल है। क्यों ना हम सभी मिलकर एक साथ रंगीलासुर पर वार करें, तब देखते हैं उस पर क्या होता है। हाँ गुप्ता जी, आपने सही कहा। चलिए सभी एक साथ उस पर पिचकारी से वार करते हैं।
रंगीला सुर अपना अगला वार करता उससे पहले ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली उसे चारों तरफ से घेर लेता है। रंगीला सुर, हम तुम्हें मार तो नहीं सकते पर तुम्हें आश्रम जाने से जरूर रोक सकते हैं। दोस्तों एक साथ हमला करो। रंगीला सुर कुछ समझ पाता उससे पहले ही चारों मिलकर पिचकारी से उस पर वार कर देता है। पिचकारी से वार होते ही रंगीला सुर भी छटपटाने लगता है। ये खुजली कहाँ से हो रही है? कंकालो! यूहू, मजा आ रहा है रंगीला सुर का पूरा हाल करने में। रंगीला सुर को खुजली से परेशान होता देख गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली काफी मजा लेते हैं। सभी को मजा में देख रंगीला सुर को काफी गुस्सा आ जाता है। रंगीला सुर, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है, तुम इस खुजली से राहत नहीं पाओगे। गुल्ली का बात से रंगीला सुर लगातार जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रंगीला सुर चिल्ला रहा था तभी गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली देखते हैं कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है। गुप्ता जी, गुल्ली बुल्ली, ये अचानक मौसम को क्या हुआ? चारों तरफ अचानक अंधेरा छा गया। वही तो मिश्रा जी, मैं भी यह देखकर शौक हूँ। बुल्ली, अचानक अंधेरा होने का मतलब कहीं कोई शैतानी शक्ति का आगमन तो नहीं है? पता नहीं गुल्ली, ऐसा मैंने पहले कभी होते हुए देखा नहीं है। अचानक अंधेरा होने पर सभी शौक थे। तभी जोर की बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की बूंदें जैसे ही रंगीला सुर और कंकालों पर पड़ती है तभी वे सभी तुरंत पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। अरे ये क्या, इन सभी को खुजली होना बंद हो गया। तुम बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया पर अब नहीं कर पाओगे क्योंकि आसमान से अब पानी की बूंद नहीं बल्कि जहरीले रंगों का गुब्बारा गिरने वाला है। रंगीला सुर के बोलते ही गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली ऊपर देखते हैं जहां जहरीले रंगों का गुब्बारा आता हुआ दिखाई देता है। जहरीले रंगों का गुब्बारा को देखकर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली वहां से भागते हैं। अब ये कौन सी मुसीबत है? रंगीला सुर के पास ऐसी भी कोई शक्ति थी क्या? मिश्रा जी, उस चमत्कारी मणि के कारण ऐसी शक्ति उसके अंदर आ गई होगी। गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहे हैं। उधर बाबा शक्तिशाली अस्त्र का निर्माण में लगे हुए थे पर चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से बाबा अपना तप रोक देते हैं। ये दिन में अंधेरा, जरूर रंगीला सुर मणि की शक्ति का प्रयोग किया है। यदि ऐसा है तो गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली की जान खतरे में है। मुझे पहले उसकी जान बचानी होगी। बाबा अपने तप को आधे में ही छोड़कर गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली की जान बचाने के लिए वहां से निकल जाते हैं। सभी लोग ऊपर देखते हुए आगे भाग रहे होते हैं। तभी मिश्रा जी अचानक पोल से टकराकर नीचे गिर जाता है। गुप्ता जी, क्या हुआ मिश्रा जी? गुप्ता जी, आपको ये पोल दिखी? हाँ मिश्रा जी, पर मुझे नहीं दिखी। मिश्रा जी, तुम्हें जहरीला गुब्बारा दिखा? भागो! सभी को जहरीला गुब्बारा से बचता देख रंगीला सुर तेजी से उन लोगों के आगे आ जाता है। तुम लोग बचोगे नहीं। रंगीला सुर उन सभी को खत्म करने के लिए जहरीले रंग से वार करता पर उससे पहले ही वहां बाबा आ जाते हैं और उस पर जोरदार पंच लगाते हैं। बाबा का पंच से रंगीला सुर नीचे गिर जाता है जिसके बाद वह फिर से उठ जाता है। बाबा, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। अब मैं तुम सभी को खत्म करके अपना पुराना बदला आसानी से पूरा कर लूंगा। बाबा जानते थे कि वह रंगीला सुर को मार नहीं सकते, इसलिए वह गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली को पीछे हटने को बोलते हैं। बाबा की बात मानते हुए सभी फटाफट पीछे जाते हैं। ये पक्का मुझ पर अपने जहरीले रंग से वार करेगा पर मुझे पता है इससे कैसे बचना है। बाबा तुरंत सुरक्षा कवच बना लेते हैं जिसके बाद रंगीला सुर सच में अपने जहरीले रंग से बाबा पर वार करता है पर बाबा को कुछ नहीं होता है। बाबा, तुम्हारा सुरक्षा कवच तुम्हें कुछ देर के लिए ही बचा पाएगा क्योंकि मैं सबसे जहरीले रंग से इसे तोड़ दूंगा। रंगीला सुर अपने सबसे जहरीले रंग से बाबा का कवच पर वार करता है। जहरीला रंग बहुत ही पावरफुल होता है इसलिए कवच धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। कवच की शक्ति कम हो रही है, मुझे इसे मजबूत बनाए रखना होगा। कवच को मजबूत बनाए रखने के लिए बाबा मन में लगातार मंत्र बोल रहे होते हैं। गुप्ता जी, आपको क्या लगता है रंगीला सुर बाबा का कवच तोड़ देगा? पता नहीं बुल्ली, पर रंगीला सुर बहुत ही पावरफुल हो चुका है इसलिए कुछ भी कहा नहीं जा सकता।
इधर कवच के ना टूटने पर रंगीलासुर अपने कंकाल को आदेश देता है कि वह गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली पर हमला करे, ताकि बाबा का ध्यान भटकेगा और फिर वह बाबा को आसानी से हरा देगा। रंगीलासुर के बोलते ही सभी कंकाल गुप्ता जी, मिश्रा जी और गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ता है। ये क्या, इधर तो वही कंकाल है जो मुझे धमका रहा था और अब इन बच्चों को धमकाने आ रहा है। मैं छोड़ूंगा नहीं। गुप्ता जी, आप लोग मेरी मदद नहीं करेंगे, मैं अकेले इन सभी कंकालों को देख लूंगा। चुप, मेरे रहते किसी को लड़ने की जरूरत ना है, क्योंकि मैं यहाँ आ गया हूँ, साला झुकेगा नहीं। शराबी को देखकर कंकालों के बीच डर का माहौल पैदा हो जाता है। अरे पुष्पराज भैया, आप चले जाइए, मेरी दुश्मनी आपसे नहीं इन बच्चों से है। हम इन सभी के आँख नोचना चाहते हैं। बच्चों की आँख नोचोगे? रुको, मैं अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ। शराबी फिर एक बार सभी कंकालों को अच्छा से कूटता है। इधर रंगीलासुर बाबा का कवच तोड़ नहीं पा रहा था, इसलिए वह अपने शैतान को बुलाता है। शैतान, मेरी मदद करो, मुझे इस बाबा को खत्म करना है। शैतान, मेरी मदद करो। रंगीलासुर के बोलने पर वहाँ शैतान आ जाता है। रंगीलासुर, यदि तुम्हारी और मेरी शक्ति एक हो गई तो ये बाबा को हम आसानी से मार देंगे। शैतान का बात सुनकर रंगीलासुर खुश हो जाता है, जिसके बाद दोनों मिलकर एक हो जाता है। बाबा, अब तुम गए काम से। रंगीलासुर का वार से बाबा का कवच एक झटके में टूट जाता है। ओह शिट, मेरा कवच टूट गया। बाबा अपने आप को बचाने के लिए अपनी शक्ति से रंगीलासुर पर वार करते हैं, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फायदा नहीं बाबा, तुम्हारी शक्ति मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। रंगीलासुर से बचने के लिए बाबा वहां से निकलने का फैसला करते हैं, पर उससे पहले ही रंगीलासुर अपने जहरीले रंग से बाबा पर हमला कर देता है। बाबा पर हमला होने पर वह घायल हो जाते हैं, पर तभी वहां गुल्ली बुल्ली के बाबा आ जाते हैं। गुल्ली बुल्ली के बाबा आते ही रंगीलासुर को अपनी शक्ति में कैद कर लेते हैं। रंगीलासुर कैद से बाहर ना निकल सके, इसलिए गुल्ली बुल्ली के बाबा अपने पावर से उसे मजबूत बनाए हुए थे। गुल्ली बुल्ली, गुप्ता जी और मिश्रा जी, सभी मिलकर कछुआ बाबा को बुलाओ, क्योंकि वही उसका अंत कर सकते हैं। गुल्ली बुल्ली के बाबा के बोलते ही सभी मिलकर कछुआ बाबा को पुकारने लगता है। सभी कछुआ बाबा को बुला रहा होता है, पर इधर रंगीलासुर अपनी शक्ति से गुल्ली बुल्ली के बाबा का कैद को तोड़कर बाहर आ जाता है। तुम सभी रंगीलासुर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। रंगीलासुर अब गुल्ली बुल्ली के बाबा पर हमला करने वाला होता है, पर तभी वहाँ बहुत तेज रोशनी आती है जो कछुआ बाबा से आ रही होती है। ये इतनी तेज रोशनी किसकी है? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। रंगीलासुर, ये हमारे बाबा के बाबा कछुआ बाबा है, जिसके सामने तुम 1 मिनट भी टिक नहीं सकते। कछुआ बाबा का रोशनी से ही झुनझुन बाबा ठीक हो जाते हैं। झुनझुन बाबा के ठीक होते ही सभी मिलकर कछुआ बाबा को प्रणाम करते हैं। कछुआ बाबा, इसे छोड़िएगा नहीं, ये रंगीलासुर हम सभी को मारने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे कछुआ बाबा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे अंदर चमत्कारी मणि के साथ शैतान की ताकत भी है। रंगीलासुर को अपनी शक्ति का बहुत घमंड होता है, जिसके बाद कछुआ बाबा रंगीलासुर के पास आने लगते हैं। कछुआ बाबा जैसे ही रंगीलासुर के नजदीक आता है, तभी शैतान डर के मारे उसका शरीर छोड़कर वहां से भाग जाता है। शैतान के भागते ही रंगीलासुर समझ जाता है कि वह फंस गया है, पर वह फिर भी जहरीले रंग से कछुआ बाबा पर हमला करता है, जिसका कोई फायदा नहीं होता है। रंगीलासुर का वार से कछुआ बाबा क्रोधित हो जाते हैं, जिसके बाद वह अपनी शक्ति से उस पर हमला करते हैं। कछुआ बाबा का एक ही वार से रंगीलासुर के चिथड़े उड़ जाते हैं। रंगीलासुर के स्वाहा होते ही कछुआ बाबा चमत्कारी मणि को लेकर वहां से निकल जाते हैं। यूहू, रंगीलासुर मारा गया। रंगीलासुर के खत्म होते ही मौसम फिर से बदल जाता है और वापस से दिन हो जाती है। रंगीलासुर का अंत हो गया है बाबा, अब चलिए साथ में होली खेलते हैं। गुल्ली का बात दोनों बाबा मान लेते हैं और सभी लोग फिर से होली खेलने लगते हैं।
होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा, होली है। तो दोस्तों, आप सभी को रंगीला सूर 2.0 का एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूले, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और गुप्ता जी की टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी होली। और ये रहा आज का शाउट आउट।